नमस्कार भक्तजनों, आज हम सुनेंगे मंगलवार व्रत की कहानी। सर्व सुख, राज सम्मान तथा पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करना शुभ होता है। इसे 21 सप्ताह लगातार करना चाहिए। लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल फल अथवा लाल मिष्टान से हनुमान जी का पूजन करें, क्योंकि लाल रंग हनुमान जी को बहुत ही प्रिय है। लाल वस्त्र धारण करना चाहिए इस दिन। कथा पढ़ने और सुनने के बाद हनुमान चालीसा, हनुमाष्टक तथा बजरंग बाण का पाठ करने से आपको शीघ्र ही इच्छा फल की प्राप्ति होती है। आइए अब हम सुनते हैं मंगलवार व्रत की कथा। एक ब्राह्मण दंपत्ति के कोई संतान न थी, जिस कारण पति पत्नी दोनों दुखी थे। एक समय वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वहाँ वह पूजा के साथ महावीर से एक पुत्र की कामना किया करता। घर पर उसकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया, जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी और हनुमान जी का भोग भी नहीं लगा सकी। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन उसे मूर्छा आ गई। हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक सुंदर बालक देता हूँ, जो तुम्हारी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगल को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। एक प्रसन्नचित्त सुंदर बालक को घर में क्रीड़ा करते देखकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूछा, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न हो हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, यह उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छिपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन ब्राह्मण कुएं पर पानी भरने गया तो ब्राह्मणी ने कहा कि मंगल को भी अपने साथ ले जाओ। ब्राह्मण मंगल को साथ ले गया, परंतु वह उस बालक को नाजायज़ मानता था, इसलिए उसे कुएं में डालकर पानी भरकर घर वापस आ गया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा कि मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर वापस आ गया। उसे वापस आया देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उस ब्राह्मण को हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने दिया है, तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? ब्राह्मण यह सत्य जानकर हर्षित हुआ। इसके बाद वह ब्राह्मण दंपत्ति मंगल का व्रत रख अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर उसे सर्व सुख प्राप्त होते हैं। हे हनुमान जी, जिस तरह से ब्राह्मण की पत्नी पर आपने कृपा की, वैसे सभी व्रत करने वालों पर अपनी कृपा बनाए रखना। आइए भक्तजनों, अब हम विनायक जी की कथा सुनते हैं। एक सास बहू थी। सास उसकी बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाती, जाते समय घर से आटा ले जाती, नदी से पानी लाती, आटा गूंथती, पंसारी की दुकान से थोड़ा गुड़ और घी खरीद लाती और शमशान की चिता पर रोटी सेकती। रोटी चूर कर घी गुड़ डाल चूरमा बनाती। पास ही मंदिर में विनायक जी की पूजा करके भोग लगाती और फिर खुद खा लेती। ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा। विनायक जी को ऐसा देखकर बहुत अचंभा हुआ और उन्होंने अपने मुंह पर उंगली रख ली। बहू तो घर आ गई। दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा विनायक जी के मुंह पर उंगली है और आश्चर्य करने लगे। सब लोग मंदिर में जमा हो गए। वह कहने लगे कि जो कोई विनायक जी के मुंह से उंगली निकलवाएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। सभी ने अपनी अपनी कोशिशें की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बहू ने अपनी सासू से कहा कि मैं कोशिश करती हूँ। सासू जी बोली, इतने बड़े बड़े कुछ नहीं कर सके तो तुम क्या करोगी?
पर बहू ने कहा, मैं विनायक जी के मुंह से उंगली निकलवा दूंगी। गांव वाले मंदिर के आंगन में एकत्रित थे। बहू आई, निज मंदिर में जाकर कपाट बंद कर दिए और विनायक जी से बोली, मैं मेरे घर से आटा लाती, नदी से पानी लाती, पंसारी से गुड़ घी लाती, चिता पर रोटी सेकती, इसमें आपको क्या आपत्ति हुई? आपको मुंह से उंगली हटानी पड़ेगी। विनायक जी ने सोचा, इसने पहले मुझे भोग लगाया, सच्चे मन से मुझे ध्याया है, इसकी बात तो माननी पड़ेगी, और उंगली हटा ली। बहू ने मंदिर के दरवाजे खोले। लोगों ने देखा विनायक जी ने उंगली हटा दी है। गांव वाले कहने लगे, बहू तू क्या जादू टोना करके आई है जिससे विनायक जी ने उंगली हटा दी? बहू ने कहा, मेरी सासू मुझे भोजन नहीं देती थी, तब मैं घर से आटा, नदी से पानी व पंसारी से घी गुड़ लाकर चिता पर उसे सेकती, पहले विनायक जी को भोग लगाती, फिर खुद खाती। इसलिए विनायक जी को अचंभा हुआ और उन्होंने उंगली रख ली। अब उंगली हटा दी है। जैसे विनायक जी ने बहू से प्रसन्न होकर उसका मान बढ़ाया, वैसे सभी पर अपनी कृपा करें। जय विनायक जी महाराज की। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मंगलवार व्रत की कथा और विनायक जी की कथा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।